अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम बात करेंगे दराज प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आपने दराज पे सेलर अकाउंट कैसे बनाना है। देन उसके बाद मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। मैं आपको दोनों तरीके बता चुका हूं, आपने किस तरीके से मैनुअली प्रोडक्ट हंट करना है और देन उसके बाद टूल को यूज़ करते हुए आप कैसे प्रोडक्ट हंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हमने सोर्सिंग किस तरीके से करनी है। मैं आपको बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके बता चुका हूं कि कैसे आपने सोर्सिंग करनी है दराज पे। देन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है दराज प्रोडक्ट लिस्टिंग। जैसे कि आप जानते हैं, ई कॉमर्स की दुनिया में प्रोडक्ट लिस्टिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि यहाँ पर हम खुद अवेलेबल नहीं होते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वही सब कुछ बताता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्या हमारा प्रोडक्ट ऐसे काबिल है कि कोई कस्टमर उसको बाई करे। तो इसलिए ई कॉमर्स की दुनिया में प्रोडक्ट लिस्टिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसका मतलब ये है कि ई कॉमर्स की दुनिया में प्रोडक्ट लिस्टिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि यहाँ पर हम फिज़िकली अवेलेबल नहीं होते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वही सब कुछ बताती है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, और यही प्रोडक्ट लिस्टिंग देखकर कोई भी बायर या कस्टमर डिसाइड करता है कि वो आपकी प्रोडक्ट ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा। ठीक, मोस्टली जो न्यू सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, वो जाते हैं दराज पे और वहाँ पर जाकर अपना किसी कंपटीटर की लिस्टिंग उठाते हैं और उसको लाकर अपने पास पेश करके उसको लिस्ट कर देते हैं अपने सेलर अकाउंट में। इस तरीके से आपने कभी भी किसी की लिस्टिंग को कॉपी नहीं करनी है। मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आज के लेक्चर में हमारा जो ज़्यादातर होगा वो गाइडलाइंस होंगे कि हमने कौन से गाइडलाइन से कैसे इमेजेस देखनी है, किस तरीके से आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, किस तरीके से आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। आज हम वो गाइडलाइंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको डिटेल से यही बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। देन उसके बाद आपने उसको सेलर अकाउंट पे लिस्ट कैसे करना है। ये सारा कुछ मैं आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप अभी तक इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को हल्का सा पुश करके आप इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप है वो है दराज इमेज गाइडलाइंस, यानी आपने दराज पे किस तरीके से अपने इमेजेस लगाने हैं और इसकी गाइडलाइंस क्या होंगी। ये हमारा पहला स्टेप है। जैसे कि आप जानते हैं, हमने दराज पे जब कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है या ई कॉमर्स की दुनिया में जब भी किसी वेबसाइट में आप जाकर कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो आपके पास प्रॉपर इमेजेस होनी चाहिए जो प्रोडक्ट आपका है। तो उस हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी इमेज कैसे होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही इमेज डिसाइड करती है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। कोई भी बायर के लिए आसानी होती है कि आपके प्रोडक्ट को वो देखें और साथ कंपटीटर को भी देखें, और जो प्रोडक्ट जिसकी इमेज सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, बायर हमेशा कोशिश यही करता है वो उसी प्रोडक्ट को खरीदें। द फर्स्ट स्टेप इज ऐड एटलीस्ट 3 हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ योर प्रोडक्ट। यानी आपने अपना प्रोडक्ट, लेट से आपके पास एक प्रोडक्ट है, टी शर्ट है। ठीक है, आपकी कोई टी शर्ट एक प्रोडक्ट है, तो आपने उसकी 3 हाई क्वालिटी पिक्चर्स बनवानी है। मतलब किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं, इसने बैक पोज दिया हुआ है, फ्रंट पोज दिया है एंड साइड पोज। इस तरीके से आपने क्या करना है, एक ज़बरदस्त किस्म की 3 पिक्चर्स आपने बनवानी है। देन उसके बाद शो योर प्रोडक्ट थ्रू मल्टीपल एंगल्स एंड साइड्स, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है बैक, फ्रंट एंड देन साइड पोज। इस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट दिखानी है, क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को दिखाएंगे, जितना आप अपने प्रोडक्ट को विजिबल करेंगे, इतना आसान होगा किसी भी कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है। देन उसके बाद टेक क्लियर हाई क्वालिटी फ़ोटोज़। आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो पिक्चर्स होंगी या इमेजेस होंगी वो अच्छी हो। आपने कभी भी जाकर गूगल या फिर किसी और लिस्टिंग से उठा के नहीं लगानी है, क्योंकि वो ब्लर होती है और वो लगाओगे तो खैर आपको मे भी स्टार्ट में थोड़ी सेल आ जाए, लेकिन याद रखें वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देंगी। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि हमेशा हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ हो। आप अपनी मोबाइल से भी ये फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। मसलन आपके पास अगर आईफोन है तो आप उससे बनवा सकते हैं, या फिर आपके पास DSLR है तो आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो देन आप फेसबुक पे जाए, वहाँ पर आप राइट करें, कोई किसी भी ग्रुप में जाके बोले कि मुझे इस तरह की इमेजेस बनवानी है, कोई सर्विस दे सकता है। तो बहुत सारे लोग हैं ये सर्विस देते हैं, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है,
सो नेक्स्ट हमारे पास है जी फोटोग्राफ योर प्रोडक्ट अगेंस्ट अ लाइट बैकग्राउंड। अच्छा, ये कहना ये चाहता है कि आप हमेशा याद रखें जब भी आप कोई प्रोडक्ट की पिक्चर लेंगे तो आप कोशिश करें उसका बैकग्राउंड वाइट हो। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड में याद रखें कोई भी पिक्चर बहुत अच्छी विजिबल हो के नज़र आती है। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका बैकग्राउंड लाइट हो या ग्रे कलर का हो या फिर वाइट हो। ठीक है, देन उसके बाद आपने जो फोर्थ स्टेप है वो हमारे पास ये है कि मेक श्योर देयर इज़ एडुकेट लाइटिंग एंड प्रोडक्ट डिटेल्स आर विजिबल। जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट जो होगा वो अच्छी तरीके से विजिबल होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शर्ट है तो इसका दोनों कलर नज़र आ रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा प्रोडक्ट विजिबल है, तो इस तरीके से होना चाहिए। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इमेजेस मस्ट बी इन अ स्क्वायर शेप फॉर्मेट विद द सेम विड्थ एंड हाइट एंड विदिन द डायमेंशन। फॉर एग्जांपल कहता है 500 बाय 500 या फिर 2000 बाय 2000, इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि दिखाया हुआ है। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वाई आर इमेज गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट। अब आपका सवाल ये बन सकता है कि हमें ये गाइडलाइंस क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इतना इनको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, जैसे कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि ई कॉमर्स की दुनिया में जो कुछ आप लिस्टिंग में देते हो वही जाहिर करता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि लिस्टिंग की कितनी ज़्यादा अहमियत है। सो लिस्टिंग में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी इमेजेस है। जो इमेज आप अपनी लिस्टिंग में देते हैं उससे ये जाहिर होगा या ये इंप्रेशन पड़ेगा किसी भी कस्टमर के ऊपर कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। जितनी आपकी जो इमेजेस है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो उससे ये जाहिर होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छा है। तो आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी हो। मैं इसको मज़ीद आसान करता हूँ। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर आया, उसने दराज पे जाकर सर्च किया बियर्ड ऑयल। ठीक है, उसको बियर्ड ऑयल की ज़रूरत थी। जैसे उसने ये कीवर्ड सर्च किया तो उसके सामने बहुत सारी लिस्टिंग्स ओपन हुई जिन्होंने बियर्ड ऑयल पर लिस्ट किया था। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इस कस्टमर ने देखा तो इन सब के पास सेम प्रोडक्ट है, क्वालिटी भी तकरीबन सबकी सेम है, इमेजेस भी सेम है। तो अब सवाल ये बन सकता है कि कस्टमर किससे ख़रीदेगा। तो याद रखें कस्टमर ज़्यादा कोशिश यही करेगा कि जिसकी इमेजेस ज़्यादा अच्छी विजिबल होंगी, इमेजेस में ज़्यादा डेटा होगा, यानी हर इमेज उसकी ये दिखाती हो कि ये प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट के बारे में हर तरीके से इन्फोग्राफिक्स बताती हो। तो कस्टमर हमेशा यही कोशिश करता है कि वही प्रोडक्ट ख़रीदें। सो इसका मतलब ये है कि जब भी आपने दराज में कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी हो तो आपके पास उससे पहले अच्छी इमेजेस 3-4 पड़ी होनी चाहिए जो आप लिस्टिंग के वक्त लगाओगे। ठीक है, सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरी इमेज गाइडलाइंस। अच्छा, हर कैटेगरी की जो इमेज गाइडलाइंस है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपकी कैटेगरी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो फैशन से है तो उसका जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। यहाँ पर जैसे लिखा है वाइट या ऑफ वाइट या ग्रे या एश और एनी लाइट कलर। ठीक है, देन उसके बाद मेन इमेज। अच्छा, मेन इमेज आपकी जो फर्स्ट इमेज होती है वो हमेशा आपकी फ्रंट इमेज होती है। ठीक है, देन उसके बाद मैंडेटरी इमेजेस फ्रंट पोज होना चाहिए उसके अंदर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। स्टाइल पोज होना चाहिए, साइड पोज होना चाहिए, बैक पोज होना चाहिए, क्लोज शॉट होना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट की हर तरह से हर एंगल में बताया हो। सो यहाँ पर हम जैसे कि देख सकते हैं इसने एज एग्जांपल बताया हुआ है किस तरह की इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इमेज अगर आप देख ले वाइट बैकग्राउंड है और उसके बाद इसकी हर फीचर हमें विजिबल नज़र आ रही है इस वॉच की। इसका मतलब ये है कि ये दराज की जो पॉलिसीज़ है इमेज की वो सारी फॉलो कर रहा है। एक अच्छा इमेज है और कोई भी कस्टमर इसको देखेगा तो वो ज़रूर इम्प्रेस होगा और इस प्रोडक्ट को बाई करेगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो इमेज दिया हुआ है ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि देखो इसने ना ही बैकग्राउंड इसका वाइट है और ना ही इस इमेज में कोई अच्छी डिटेल्स नज़र आ रही है। ठीक है, देखो मिक्स अप है सब कुछ, तो ये इमेज अच्छा नहीं है। आपने इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करनी है। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करना है कि आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह विजिबल हो और ये दराज की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा तो ये एक अच्छा सिस्टम नहीं है। तो आपने इस तरह की चीज़ों को गौर से देखना है और समझना है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में है जी आवर व्यू ऑफ प्रोडक्ट मिस कैटेगराइजेशन। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ आपने गौर से समझना है। अक्सर ये केस आता है न्यू सेलर्स के साथ। अब होता क्या है कि जब भी हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं दराज पे तो सबसे पहले आपने अपना एक टाइटल देना होता है जो आपके प्रोडक्ट के हवाले से होगा और देन उसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी से लाई कर रहा है। लेट्स से होम एंड किचन या फिर आउटडोर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरीके से कोई कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है,
और अक्सर न्यू सेलर्स ये कैटेगरी गलत सेलेक्ट करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि दराज फिर आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसको डीलिस्ट कर देता है। ठीक है, तो हम ज़रा इन पॉलिसीज़ को समझते हैं ताकि हमें आसानी हो। सबसे पहले यहाँ पर ये सवाल करता है कि जी व्हाट इज़ प्रोडक्ट मिस कैटेगराइजेशन। तो मैं आपको आसान करके बता दूँ, लेट्स से आपकी अगर प्रोडक्ट है होम एंड किचन से, ठीक है, प्रोडक्ट किससे है, होम एंड किचन से है, आपने उसकी कैटेगरी सिलेक्ट की है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो जब अगर आपकी प्रोडक्ट होम एंड किचन की कैटेगरी है, आपने सेलेक्ट किया है लिस्टिंग के वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं मिस कैटेगराइजेशन। ठीक है, जब आप इस तरीके से मिस कैटेगरी करोगे तो उससे क्या होगा कि दराज आपकी प्रोडक्ट को डीलिस्ट करता है या फिर आपको अलर्ट करता है कि जी आप अपनी लिस्टिंग की जो कैटेगरी है उसको सही करें। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, व्हाट हैपन व्हेन अ प्रोडक्ट इज मिस कैटेगराइज्ड। जब आपकी प्रोडक्ट मिस कैटेगराइज तो फिर क्या होगा, दराज क्या करता है, आपको बताता है कि अपनी उस लिस्टिंग को सही करें। अगर आप नहीं करोगे, आप जानबूझ के, आप ये जानते हुए कि आपने खुद किया है कि जी आपके होम एंड किचन से आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कैटेगरी ऐड की है, तो फिर दराज क्या करता है, आपकी जो लिस्टिंग है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। हो सकता है सम टाइम आपका अकाउंट भी वो ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, अब ये हमसे कहता है जी वाई इज़ करेक्ट कैटेगराइजेशन इंपॉर्टेंट। क्यों ज़रूरी है कि आप करेक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करो। सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट अगर होम एंड किचन से है तो जाहिर सी बात है आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे तो तब आप सर्च बार में आओगे। अगर आप कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करोगे, अपनी किसी और को सिलेक्ट करोगे, तो कोई भी बायर या कस्टमर जब सर्च करेगा तो आप लिस्टिंग आपकी नहीं आएगी। इसीलिए नंबर 1 आपने लेवल ऑफ बायर अवेयरनेस के लिए अपनी लिस्टिंग को करना है, और उसके बाद उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो सेलिंग है, जो सेलिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जब आप करेक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे, कोई सर्च करेगा तो आपकी लिस्टिंग वहाँ ओपन हो जाएगी और देन किसी को बाई करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप इन इमेजेस को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं जी कॉमन रीजंस फॉर मिस कैटेगराइजेशन। अच्छा, इसकी क्या वजह हो सकती है कि जी आपकी मिस कैटेगरी सेलेक्ट हो जाए। नंबर 1, जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अपलोड कर रहे होते हैं तो उसमें आपको इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि मिसिंग कैटेगरी। सम टाइम ये होता है कि आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी होती है, उसकी कैटेगरी आपको नहीं मिल रही होती या आपको पता नहीं होता है कि उसकी कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, तो उस वक्त आपने क्या करना है, अगर आपको अपनी कैटेगरी नहीं मिल रही तो आप सिंपली क्या करोगे, जो सेलर सपोर्ट है दराज का, उस पर कॉन्टेक्ट करोगे तो वो आपको बताएंगे उस प्रोडक्ट की सूटेबल कैटेगरी कौन सी है, देन आप उस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर इसमें मिस्टेक्स होती है। कैटेगरी कोई और सिलेक्ट की होती है और उन्हें पता ही नहीं होता कि उसने किस तरह से कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट की है। ठीक है, देन उसके बाद टिप्स फॉर राइटिंग प्रोडक्ट टाइटल। अच्छा, आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के वक्त जो सबसे पहले आपसे ऑप्शन पूछ रहा होता है वो कहता है जी टाइटल राइट करो। ठीक है, तो टाइटल 2 से 3 लाइनों में जो होता है उसको टाइटल कहा जाता है, जो आप अपने प्रोडक्ट के हवाले से बहुत प्रीसाइज करके उसमें बताते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ कह रहा है जी प्रोडक्ट टाइटल शुड बी कंसाइज बट हैव नेसेसरी डिटेल्स, यानी बहुत शॉर्ट होना चाहिए लेकिन उसमें वो तमाम डिटेल्स बहुत प्रीसाइज आपने दी होंगी जो ज़रूरत है, आपके प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करता हो। देन कहता है जी प्रोडक्ट टाइटल शुड नेवर बी फिल्ड विद इनकरेक्ट कीवर्ड्स, यानी बाज़ लोग क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स किसी की कॉपी करके लगा लेते हैं तो वो समझते हैं जी हमने बड़ा अच्छा टाइटल राइट किया है, तो आपने ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, देन आप कह रहे हैं जी इन्फॉर्मेशन इन द टाइटल शुड डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट फ्रॉम अदर नियरली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। आपकी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप अपनी प्रोडक्ट से ही रिलेटेड दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी अवॉइड कन्फ्यूजिंग। अच्छा, याद रखिए आपने हमेशा कोशिश ये करनी है जब भी आप टाइटल राइट करो तो बहुत ही प्रीसाइज और बहुत अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, 1 से 2 लाइनों में अपना जो टाइटल है उसको क्लियर करना है। ठीक है, उसको कस्टमर को कंफ्यूज मत करना है कि आपने उसमें क्या बताना चाह रहे हो, बल्कि आपने कस्टमर को फिजिबल करना है, बहुत आसान करके बताना है कि कस्टमर जब भी उसको देखे तो उसे समझ आए कि वो प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, देन प्रोडक्ट टाइटल शुड हैव नेदर टू मच नॉट टू लिटिल इन्फॉर्मेशन। आप ना ज़्यादा देनी है ना कम देनी है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि जिससे आपकी प्रोडक्ट डिफाइन हो जाए। तो ये कुछ टिप्स थी कि आपने टाइटल कैसे राइट करना है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि कैसे टाइटल राइट की जाती है। हाउ टू राइट प्रोडक्ट टाइटल्स, यहाँ पर ये सारा कुछ दिया हुआ है, आप इनको देख सकते हैं। मैं इस पर अगर जाऊँगा तो इससे हमारा टाइम बहुत लगेगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये बता रहा है कि किस तरीके से आपने टाइटल राइट करनी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम देना है, वॉल्यूम बताना है, यहाँ प्रोडक्ट नेम बताया, मॉडल नंबर बताया, कैपेसिटी डायमेंशन वगैरह भी इसने बताया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना टाइटल राइट कर सकते हैं।
यहाँ पर जैसे कि उसने प्रोडक्ट टाइटल एग्जांपल बताया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देख ले तो इसने क्या किया है, मिक्सअप किया है। इसने मेरे ख्याल से किसी से कॉपी किया हुआ है, कॉपी करके ला के इधर पेस्ट किया है। बस उसने समझा कि मैंने बड़ा अच्छा प्रोडक्ट टाइटल दिया है, हालांकि इसने मिक्सअप वर्ड्स की, बहुत सारी कीवर्ड्स के एक मिक्सचर बना दिया है। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है, आपने ऐसा काम नहीं करना है। जबकि अगर आप यहाँ देखें तो इसने बहुत ही आसान करके 2 लाइनों में सब कुछ बताया कि इसका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है। आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि आपका जो टाइटल होगा बहुत अच्छा और प्रिसाइज नज़र आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है डूज एंड डोंट्स, यानी ये काम अपने करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये आप रीड आउट कर सकते हैं, ये आप पढ़ ले। मैं अगर इस पे लगे रहूँगा तो इस पे टाइम लगेगा, तो ये आप गाइडलाइन से आपने इनको भी देखना है। उसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन, सबसे पहला जो होगा आपने डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखना होता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की वहाँ पर हाइलाइट्स होती है। हाइलाइट्स से मुराद ये कि आपने बहुत ही प्रीसाइज या शॉर्ट डॉट्स या पॉइंट्स में बताना है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, साइज़ क्या है, वॉल्यूम क्या है, डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो उनको बुलेट पॉइंट्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये लिखनी है। ये कैसे लिखनी है, यहाँ गाइडलाइंस आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या डालना होता है, आपने साइज़ बताना है, टाइप बताना है, आपने किस तरीके से आपकी प्रोडक्ट है, क्या उसकी रेजोल्यूशन है, सारा कुछ आपने देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिटेल डिस्क्रिप्शन। डिटेल डिस्क्रिप्शन में क्या है जी, यहाँ पर आपने डिटेल से बताना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, किस तरह की डायमेंशन है, और सारा कुछ कलर वगैरह आपने डिटेल से यहाँ लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद देन क्या करोगे, उसको कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आपने इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में भी उसको पेस्ट करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ वहाँ पर आप इमेजेस भी लगा सकते हो। वो कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊँगा जब प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। देन व्हाट इज़ इन द बॉक्स, आपने ये बताना है कि आपके बॉक्स में क्या है। यानी आप लेट्स से आप दे रहे हो जी एक बॉक्स पैकेट है, यानी आपका एक पैकेज बना हुआ है, उसके अंदर आप दे रहे हो जी आइसक्रीम स्कूप दे रहे हो, ठीक है। तो आपने ये यहाँ पर लिखना है कि जी आपने जो इस एक पैकेज है आपका, इसके अंदर क्या होगा वो यहाँ पर आप बताओगे, ठीक है। देन उसके बाद आपने वेरिएशन एंड प्राइस आपने राइट करनी है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा, यहाँ पर आप गाइडलाइंस देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे सर्विस एंड डिलीवरी। आपने सर्विस कैसी देनी है, डिलीवरी क्या सिस्टम होता है। यहाँ पर वारंटी है तो लिखोगे, नहीं है तो नहीं लिखोगे, ठीक है। पैकेज वेट बताओगे, पैकेज डायमेंशन बताओगे, और सारा कुछ करने के बाद देन आपने सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, आपने हमेशा याद रखना है कि दराज की कुछ प्रोडक्ट पॉलिसीज़ है, आप उनको मद्देनज़र रखो। अगर आप दराज की प्रोडक्ट पॉलिसीज़ यानी रिस्ट्रिक्टिव प्रोडक्ट्स को आप अगर कर रहे हो लिस्टिंग, तो आप फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि फिर दराज उसको कैंसिल कर देगा। दराज क्योंकि पहले और था, अब दराज ने अपनी पॉलिसी सख्त की है। अब दराज जो सेलर्स होते हैं उसको ज़्यादा पेनलाइज़ करता है। पहले दराज इतना पेनलाइज़ नहीं करता था, लेकिन अब दराज सख्त हुआ है। दराज ने अपनी पॉलिसीज़ पे बहुत सख्ती लाई हुई है, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप ऐसे चीज़ों से बचें जिससे आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो ये आपने देखना है। पॉलिसीज़ के बारे में आगे बात भी करूँगा। आज के जो हमारा सेशन था वो ज़्यादातर गाइडलाइंस के हवाले से था कि हमने किस तरीके से टाइटल राइट करना है, उसकी पॉलिसीज़ क्या है, कैसे इमेज होना चाहिए, किस तरीके से आपने अपनी लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने लिस्टिंग कैसे बनानी है। यानी मैं आपको ये बताऊंगा, ये करना सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से टाइटल लिखना है, खुद से आप अपना टाइटल कैसे बनाओगे, किस तरीके से आपने इमेजेस लेनी है, और देन उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन आपने कैसे राइट करनी है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। देन उसके बाद जो थर्ड स्टेप होगा, हमने क्या करना है, उस लिस्टिंग को तैयार करने के बाद देन हमने क्या करना है, उसको लिस्ट करना है सेलर सेंट्रल में, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर और अच्छा तरीका है कि आपने किस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो दराज पे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पॉलिसीज़ अक्सर लोग इनको देखते ही नहीं होते, लेकिन मैं तो हमेशा जब भी मैं, जैसे कि आप जानते हैं अमेज़ॉन का मैंने वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स कराया, तो मैंने इस पे पूरा एक लेक्चर दिया है कि पॉलिसीज़ क्या है जो लिस्टिंग करते हैं। क्योंकि आप जब तक इसको नहीं समझोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लिस्ट करो और बाद में आपको पेनलाइज किया जाए, ठीक है। तो आज हमने पॉलिसीज़ देख लिया। नेक्स्ट क्लास में आपको डिटेल से बताऊंगा हमने लिस्टिंग क्रिएट कैसे करनी है। देन उसके बाद जो थर्ड क्लास होगी
प्रोडक्ट लिस्टिंग की, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से उस प्रोडक्ट लिस्ट जो आपने तैयार की है उसको सेलर सेंट्रल में किस तरीके से लिस्ट करना है, और देन उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। आज के लेक्चर को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।